इसी कड़ी में मेरे साथ यहाँ रहने वाले निवासी हैं, महिलाएं हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या ज़रूरतें हैं जिन पे सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुविद्रा है। क्या परेशानियां हैं आपकी? ये परेशानी मतलब पानी की दिक्कत हो रही है ज़्यादा मतलब हमारे लिए। पर पानी की लाइन तो अभी पड़ी है, नहीं पड़ी आपके यहाँ? तो पड़ी है। तो अब कुछ सुधार है पानी में? हाँ, पानी में सुधार आ रहा है मतलब सही। और क्या परेशानियां हैं? सीवर तो मतलब बंद हो रही है सारी। सीवर में क्या मतलब, सीवर तो सारी बंद हुई पड़ी है। तो इस बार इलेक्शन है एमसीडी के, ये उन्हीं के अधीन आता है, सीवर, पानी, साफ सफाई। तो क्या सोच के वोट करेंगी इस बार आप? और मतलब का नाली माली की दिक्कत हो रही है हमारी बहुत ज़्यादा ही। तो वोट क्या सोच के करेंगी इस बार, ये बताइए आप। हम तो ये सोच के करेंगे क्या, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगी? अब ये तो मतलब कागज जो कौन सी है, पानी पिलाया वही मतलब कर सकते हैं। यहाँ से आपके एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, वो आपकी सुध लेते हैं? जीत के गए तब से आते हैं कभी आपका ख्याल रखने? यहाँ तो कोई नहीं आ रहा। मतलब जीतने के बाद आपको मिलने कभी नहीं आते हैं लोग? नहीं आए जी। क्या कहना चाहती हैं आज आप उनको, क्योंकि यही समय है नेताओं से डायरेक्ट बात करने का। अभी सुनते हैं वो तो बता तो रहे वो नहीं आए इस दिन से, मतलब जीत के गए इस दिन से नहीं आए। कोई चीज़ में नहीं उनने हमारे लिए करा, मतलब कोई चीज़ सुविधा नहीं करी उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, नहीं सीवर के बारे में कर रहे, नहीं नाली के बारे में करके गए। वो तो आ ही नहीं रहे, उन्होंने तो शक्ल भी ना देखी अभी तक हमने उनकी। अच्छा, मतलब जब से वो जीत के गए? हाँ जी, आए ही नहीं है। तो और इसकी यहाँ जो काम हुआ है अभी, जो सीवर या पानी की, वो किस तरह हुआ, किसकी मदद से हुआ? हाँ, तो भाई की मदद से करा हमने तो। अच्छा, भाई हमारा तो भाई खड़ा हुआ, भाई से करा हमने ना। उनको हाँ जी, उनसे ही करा है। अब आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इनको राजनीति में आना चाहिए? जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आना चाहिए। हम तो इन्हें बुलाते हैं, हम तो कहते हैं भाई यार राजनीति में जो हमारा काम करा है तो हम तो करेंगे इसके लिए। हम तो इसी के लिए करेंगे, जो राजनीति खड़ा होगा, जो हमारी पानी की सुविधा करेंगे मतलब उसके लिए करेंगे ना। बिल्कुल। ये बताइए आप। पर केजरीवाल सरकार तो बड़े वादे करती है मंदा जी कि हम बहुत काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, जनता के लिए, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी सब फ्री, बिजली फ्री करी उसने। जो औरतों के घर पे गा रहे, क्या करा उसने? और क्या दारू फ्री करी हमने? अब तो दारू बंद हो गई है। अब दारू कहाँ, दारू बंद हो गई तो कौन सी चीज मतलब उन्हें फायदा कर दिया? केजरीवाल ने बता दी मैंने कि करा है, क्या करा है? तो बंद होनी चाहिए। हाँ जी, पहले दारू ही बंद होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? माता जी क्या नाम है? ये कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है, परेशानियां भी हैं। और पर वाकई जो नेता हैं उनको जीतने के बाद भी जनता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ख्याल ज़रूरी है। जाते जाते कुछ और अच्छी सी नज़र पड़ गई। देखिए, अपना काम कर रहे हैं लोगों के प्रति। अब ये बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुशर्रफ। आप ये बैग बेचते हैं, क्या कहना चाहते हैं कारोबार को लेके, काम को लेके इस वक्त? केजरीवाल ये किया है कि लेडीज़ फ्री कर दिया, देश के बर्बाद किया। हम लोग के जो है ना किराया ले रहा माल के भी बसों में, वो औरत के फ्री है, हम लोग के गरीब के मालों के पैसा लेता। हमारा तो है ही है, जायज़ है नहीं। रोड के वही के तोड़ रहा, दोबारा फिर शिविर के लिए फिर तोड़ रहा, फिर लगा रहा, महंगाई बढ़ा रहा। और क्या कर रहा है? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहा। पर ये सरकार कहती है हम बहुत काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। करता, बर्बाद कर रहा, चूतिया बना रहा, बेवकूफ़ बना रहा पब्लिक, गरीबों के वोट ले रहा, चूतिया बना रहा। तो कुल मिला के आप इस सरकार से खुश नहीं? इस बार वोट आप क्या सोच के करेंगे? अब हम क्या कह सकता हूँ देखेंगे, सोच के, जब वोट के टाइम में ही सोचा जाता है क्या करना है, किधर देना है। गरीब आदमी है, मेहनत करनी है, अपनी रोजी रोटी कमानी है, इसके अलावा कोई और साधन भी नहीं है। कोई साधन भी नहीं है, बस रोड के तोड़ना है, फिर बना दिया, फिर सीवर डालना। अगर हम डेली की बात करें तो कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? कुछ कभी तो देखिए बोहनी भी नहीं होता, ऐसा हालात कर रखा, महंगाई की वजह से कोई ले नहीं पाता। उसके बाद कभी हो गया तो 400-500 हो जाता, कभी 200 भी होता, कभी बोहनी भी नहीं होता। सरकारों को फ्री की सुविधा से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को रोज़गार देना। अगर आप उन्हें रोज़गार देंगे तो उन्हें फ्री की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें आप नौकरियां दे देंगे, उनको रोज़गार दे देंगे, तो अपने पड़ोसी का बिल भी भर सकते हैं वो लोग, और 4 लोगों का पेट भर देंगे। सरकारों को फ्री की सुविधाओं से बचकर इस दिशा में काम करना चाहिए कि उनकी एजुकेशंस हो, उनका रोज़गार हो, उन पे बढ़ोतरी हो, ताकि लोगों
आपको भरोसा लगे सरकारों पर। और महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं क्या क्या परेशानियां हैं ज़मीनी स्तर पे। क्या नाम है आपका माता जी? भैया मैं ना बोल रही हूँ कोई परेशानी नहीं है आपको? देखिए कोई बात नहीं। हाँ, आप कुछ कहना चाहती हैं? सब ठीक चल रहा है एकदम? किस बारे में पूछ रहे हैं आप अभी, ये तो बताएं। परेशानियां क्या है? निगम के इलेक्शन आ रहे हैं, आप खुश हैं? निगम के अधीन जो चीज़ें आती हैं ना, नाली, सीवर, पानी, सफाई, ये निगम का जुम्मा होता है आपको सुविधा देने का। ये सब ठीक है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ तो सही नहीं है, नाली तो हमारी देख के आप भरी पड़ी है, अभी भी कोई इसी बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। झाड़ू वाले को बोल हाँ, आपको पता है अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, एमएलए के अधीन ये नहीं आता। ये पता है किसके आता है? आपकी जितनी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो एमसीडी के अधीन है, अभी उसी का वोट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस बार आप वोट क्या सोच के करेंगी? क्या आप वाकई खुश हैं इस सरकार से? नहीं भैया, क्या खुश है, जब हमारी सफाई ना हो रही तो किसको देंगे वोट? हम तो देख के ही देंगे ना जिसको देंगे। कोई सफाई नहीं होती है, हमारी नाली वाली सब भरी पड़ी है, हमें तो पैसे दे के करवानी पड़ती है उल्टा। अच्छा, हाँ जी। आपके यहाँ सफाई वाले नहीं आते? नाली वाला कोई नहीं आता, झाड़ू वाला भी कोई नहीं आता, बोल के करवानी पड़ती है। सरकार पैसे दे के लगवानी पड़ती है झाड़ू मुझे गली में अपनी, और ऐसे मुझे नाली करवानी पड़ती है, कोई नहीं आता वहाँ पर। और आपके यहाँ के जो एमएलए हैं वो कभी आपकी सुध लेते हैं? नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आता। आम आदमी पार्टी के ही हैं वो? नहीं तो नाम पता है आपको उनका? रोहित मेहरोलिया। रोहित हाँ जी। अगर वो आए तो शक्ल पहचान लेंगे? याद है आपको? क्योंकि वो जब भी पहचाना जाता है जब आते हैं। पोस्टरों में देखिए तो पहचान लेंगे, वैसे अच्छा, वैसे नहीं पहचान पाएंगे? कोई नहीं आया यहाँ पर। मतलब जीतने के बाद वो कभी सुध लेने अपनी जनता की नहीं आते? यहाँ कोई नहीं आया। ये दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का कि वो जीतने के बाद अपने उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं जो उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचाते हैं। ये वही लोग हैं जिनके वोट से वो वहां पर पहुंचते हैं। और देखिए माताजी हैं, हम इनसे बात कराना चाहते हैं कि माताजी से बात कराते हैं। बहुत एज है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। माताजी, क्या कमियां हैं, क्या कहना चाहती हैं? अभी वोट आ रहा है। बच्चे बेरोजगार कर रखे हैं सारे। काय की नेतागिरी है बताओ? साले मच्छर इतने हो रहे हैं, पब्लिक को देखो कितने मच्छरों से परेशान हो रहे हैं। हैं? पानी चलो हो गया, पानी सही आ रहा है। पानी सही आ रहा है? अभी पानी बिल्कुल सही आ रहा है। इस लड़के ने जब से करवाया था पानी बहुत साफ आ रहा है। मशीनें लगवाई, इस लड़के ने बदली करवाई। क्या नाम है बाबू तेरा? नवीन चंदेलिया नाम है इनका। हाँ, नवीन चंदेलिया नाम है लड़के का। हमारे बच्चे ने करवाया उसने पानी के बारे में। ठीक है, कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम जरूरी नहीं होता, काम जरूरी होता है। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को नाम नहीं पता है इनका कि क्या नाम है, पर लोगों को ये पता है, सामने खड़े हैं कि ये भाई काम कराते हैं। और क्या समस्याएं हैं आपकी इस वक्त? समस्या सारी सही है, हॉस्पिटल वगैरह में सुविधा है सारी अच्छी। अच्छा, बिजली का जो बिल है वो फ्री है? हाँ, फ्री हो गया। वो उन्होंने बाद में करा था ना, 200 रीडिंग का कुछ करवाया था तो फ्री आ रहा है अभी बिल। हमारे कोई दिक्कत नहीं है बस। इस सरकार से आपको बसों में फ्री है सुविधा, ऐसी और क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें और अच्छी होनी चाहिए? क्या अच्छा होना चाहिए? हमारे बच्चे के लिए नौकरी नहीं है तो हम क्या करेंगे? नौकरियों की कमी है। कमी है ना, बच्चों के लिए काम नहीं है। सैलरी कितनी कम देते हैं बच्चों को, बच्चे जाते नहीं आगे। बताओ बच्चे क्या करेंगे? 7,000 में जॉब करेंगे? कितने बेरोजगार दुनिया डोल रही है, बताओ जरा। समस्या नहीं है। गरीब आदमियों का घर में देखो कैसे खाना बनता है, बिल्कुल बनता है ना। सिलेंडर बहुत महंगा है आजकल। सिलेंडर की बात सिलेंडर की बात करो। बहुत जरूरी है बताना है, ये कमियां हैं तुम लोगों की, बताते नहीं हो। सिलेंडर के पैसे हमसे ले रहा है, राशन के पैसे तो वो हमसे ही ले रहा है। बताओ, सिलेंडर 1000 रुपए का कर रखा है, राशन के पैसे हमारे से जा रहे हैं ना उसके। काय का फ्री है? दुनिया को चूतिया बना रहा है वो। हाँ, पर माताजी काट दिए। ये केजरीवाल साहब तो ये कहते हैं कि हम से अच्छा कोई काम ही नहीं कर रहा है। आप कहाँ तक सही मानती हैं कि वाकई कुछ काम तो हैं जो अच्छे किए हैं? केजरीवाल कौन सा नेता है और क्या है? मैं तो जो है मेले है कुछ भी है, मगर अच्छा ये है स्कूलों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में सुविधा बहुत है। अच्छा, स्कूल अच्छे किए हैं, सब कुछ अच्छा करा। ये कौन से नेता ने करा मुझे नहीं पता। और जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो ठीक हैं? सब कुछ अच्छा है। देखो दवाई ववाई के लिए सब कुछ अच्छा, पानी भी हमारा साफ आने लगा है। कोई बच्चे बेरोजगार हैं बस इस टाइम। बच्चों के बारे में इतनी समस्या, जिसके घर में जवान बच्चे खाने वाले 5 है, कहाँ से लाए बेचारा वो गरीब आदमी? बताओ जरा। 7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है बच्चों को, बच्चे 1 महीने में छोड़ देते हैं, बताओ। और वो भी हरामी देते नहीं है, बताओ क्या करा जाए? माताजी की अच्छी खासी नाराजगी सिर्फ एक वजह से है, जो कुछ चीज़ें सुविधाएं अच्छी हैं
वो उनकी तारीफ भी कर रही हैं कि अच्छी सुविधा है, पर उनका मेन मोटिव है कि सरकार को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, अगर रोजगार आप दे सकते हैं तो फ्री देने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो पर्याप्त हैं, वो बिल भी भर लेंगे और सारी सुविधाएं अपनी उठा लेंगे, पर वक्त शर्त उनको रोजगार मिलना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसी कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। और जैसा बार बार एक नाम सुन रहे हैं, नवीन जी, उन्हीं की बदौलत यहाँ भी पानी की लाइन पड़ी है और लोग खुश हैं इस काम से। तो कैसे आपने ये कराया है इस गली में काम? क्योंकि मैंने सुना है दिक्कतें भी बहुत आती हैं आपको, सरकारी सुविधा लेने में जो कि अधिकार है उसमें भी दिक्कतें। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, जो गली के जो लोगों ने, यहाँ पे 20 ब्लॉक की जो गली है, यहाँ के लोगों ने जो समस्या बताई हैं वो सारी सामाजिक सुविधा भी हैं और सामाजिक समस्या भी हैं और राजनीतिक समस्या भी हैं। यहाँ तक कि जब हमारी गली में 18 ब्लॉक में काम हो रहा था, क्योंकि ये 20 ब्लॉक और 18 ब्लॉक की जो मेन गली है, ठीक है ना, तो जब भी कोई भी कार्य वहाँ होता है तो सब जो भी है सब कुछ दिख जाता है कि वहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है, सामाजिक कार्य हो रहा है, राजनीतिक कार्य हो रहा है। तो जब वहाँ पे मैंने कार्य करवाना स्टार्ट किया अपने गली के अंदर, तो यहाँ के लोगों ने भी थोड़ा सा दरख्वास्त लगाई कि हमारी गली में भी समस्या है और हमारी गली में भी जो पानी की जो व्यवस्था है वो एकदम ख़राब है, एकदम नाजुक हालत है। और नवीन जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप इतना काम कर रहे हैं तो राजनीति में कदम क्यों नहीं रखते? क्योंकि आजकल लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद ही शायद लोगों तक आप वो सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, वरना अदरवाइज आपको ऐसे ही लड़ते रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आपकी जो विचारधारा वो एकदम ठीक है, क्योंकि जैसा इतने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पहले से ही ये बात कह रहा हूँ कि ये सारी जो समस्या हैं, ये मैं इनको एक राजनीतिक समस्या मानता हूँ, क्योंकि राजनीति के माध्यम से सभी काम हो पा रहे हैं। इसके अलावा बात यह है कि आने वाले समय में इन फ्यूचर, अभी तो हम तैयारी में हैं, और जनता की जो भी समस्या होगी, चाहे मूलभूत समस्या हैं, चाहे सामाजिक समस्या हैं, चाहे राजनीतिक समस्या हैं, उस समस्या का हल बिना सत्ता के भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही मुझे लगेगा कि हाँ अब बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग परेशान हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग सत्ता का इस्तेमाल ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, जनता बहुत परेशान है, त्राही कर रही है, तो बिल्कुल इन लोगों से लड़ने का सिर्फ एक ही मात्र तरीका यही है कि राजनीति में कदम रखना पड़ेगा। और जो लोग करप्टेड हो चुके हैं, जो अपना जो काम है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मुझे आके समस्याओं का समाधान। मैं माता जी से पूछ रहा था, माता जी ये अगर राजनीति में आए, ये खड़े हो गए तो क्या है, आप वोट करेंगे इन्हें? कर देंगे वोट। खड़े हो गए तो ये काम अच्छा करते हैं, अपने बेटा कर देंगे। अच्छा, और ये भी बदल गए फिर राजनीति में आने के बाद? माता जी बदल जाते हैं सब। अब ये बताइए, अगर ये बदल गए तो क्या? और बदल जाते, इनको बदल जाते जब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। आपने बड़ा एक समय देखा है, अच्छे लोगों को बदलते हुए भी देखा है। राजनीति की कुर्सी में माताजी ऐसी क्या खासियत है कि उसमें बैठते ही लोग बदल जाते हैं? क्यों बदल जाते हैं? तो फिर अच्छे उसमें हो जाते हैं सीट पे, तो हम जैसे गरीब बन जाते हैं उनके सामने, तो हम तो उनके नीचे रह गए, तो फिर वो तो बदलेंगे। फिर आप डाली, चाहे हमें दिक्कत हो चाहे परेशानी हो। इस कुर्सी में कुछ चुंबकीय शक्ति है कि बदल देती है लोगों को, मतलब पैसा ही चकाचौंध है आजकल से बदल जाते हैं, हमें भी बदल देते हैं। अब हम उनके पीछे पीछे घूमते हैं, देखो पेंशन नहीं है, कुछ कैसी भी नहीं है, लोग बाग कितने परेशान हो रहे हैं। देखिए, और इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत उम्र दराज माता जी हैं, इन्होंने ये बहुत लंबा सफर देखा है, राजनीति का उतार चढ़ाव भी देता है। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति देवी। अब ये बताइए, राजनीति आपने तो अच्छी वाली भी देखी थी, और अब जब आज की राजनीति देखती है कितना दुख होता है। आजकल तो सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। सही बात है, झूठे वादे भी हैं, वोट ले जाते हैं, फिर बूझते नहीं हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, काम रोजगार नहीं है, बच्चे लड़ मर रहे हैं। पहले वाले जो नेता थे माताजी, वो क्या ऐसे ही काम करते थे जो आज के करते हैं, उनसे अच्छे थे? फिर भी सही थे, पहले के सही थे, और अब भी सही है। बैठ जाते हैं, वोट ले लिए, थोड़े दिन झंझा दिखा दिया, फिर वही मरा कटी, फिर सुध नहीं लेते, मतलब उनका काम निकल गया, बात खत्म। अपनी बैंक भरते हैं, अपने बाप दादे 7 पीढ़ी तक कमा के रख जाओ, और दुनिया मरे भाड़ में। जनता का सिर्फ खून चूसते हैं। बस यहाँ तो इस बार आप वोट करने जाएंगी? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। क्या लगता है आप किन मुद्दों पे करेंगी इस बार वोट? किस मुद्दे पे करें? जो हमें सुविधा देगा उसको देंगे, और क्या। जो हमें सुविधा देगा उसको करेंगे, हमें खुश रखेगा, हम उसको खुश रखेंगे। सही है। हाँ, माता जी कुछ कहना चाहती है?
एक और माता जी हमारे साथ हैं, देखिए ये वाकई इन्होंने देश की हर परिस्थिति देखी है। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा प्रेमवती। तो मतलब थोड़ा सा आगे आइए। हाँ भैया, मैं किसी को ना खा रही, ना बेटी को ना बेटा को, मैं तो अपने आदमी को खा रही हूँ। अच्छा, अब ये बताइए सरकार से कितना खुश है? ये सरकार काम कर रही है? अच्छा कर रही है बेटा, कर रही है। कर रही है। किस पेंशन और जो बुजुर्ग की सुविधाएं अस्पताल में आपको अच्छी तरह देखते हैं? गुजर की मेरी अलग बनी हुई है, मेरी अलग बनी हुई है। अच्छा, और अस्पताल जाती है माता जी तो इलाज विलाज ठीक से हो जाता है सरकारी में? हॉस्पिटल है, मैं तो 5 लाख मिल करी हूँ धर्मशाला में से। अच्छा हाँ, और मेरे कार्ड अलग से बना। तो अब एक चीज और बताइए, पहले की राजनीति, पहले के जो राजनेता थे और अब के राजनेता कितने अलग हैं? पहले के अच्छे थे, अभी के अच्छे हैं? बनी जगह पे भैया सब ठीक है। सब ठीक है। ठीक। तो वोट हर बार करती हैं? इस बार क्या लग रहा है माता जी, किस पार्टी को जिता रही हैं आप? जो मेरी मर्जी होगी उसको जिताऊंगी। देखिए ये अपना चॉइस है, अपना मामला है और होना भी चाहिए। जैसे कि माता जी ने कहा, जो इनको सुविधा देगा हम उसको जिताएंगे। बुजुर्ग हमेशा सम्मान ही रहे हैं हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, पर बुजुर्गों के लिए जो सबसे ज़्यादा काम करे उन सरकारों की वाकई ज़रूरत है इस देश में। क्योंकि जब हम देखते हैं ना इस देश में, जब वृद्धाश्रम देखते हैं तो आप सोचिएगा ज़रूर, उस देश की तरक्की नहीं है, उस देश की तरक्की वृद्धाश्रम खुलने में कतई नहीं हो सकती। होना तो ये चाहिए कि किसी भी देश में वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। उनके बच्चे इतने काबिल होने चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों की देखभाल कर सकें। मेरे साथ आप जुड़े रहें, मैं कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा इसी कड़ी में। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।